रोज़ थोड़ा खुद से बात किया कीजिए कि आप निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं। आत्ममूल्यांकन किया कीजिए, खुद से संवाद किया कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आप तमाम साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रारंभ करते हैं हम आज अध्याय। कक्षा 11 की पुस्तक हमने चला रखी है, आरोह भाग 1। आज 18वां अध्याय देखेंगे, अक महादेवी साहिबा का। उससे पहले बता दूं आपको, आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है मेरा, तो कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। अगर सर्च करते हो तो इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ सवाल वगैरह है जो डालता रहता हूँ, जिस पर 3600-3700 लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप शेयर नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही साथियों की मदद है जो हो पाएगी। हमारे इस चैनल पर ग्रेड 1 और 2 हिंदी की निःशुल्क रूप से तैयारियाँ जो करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएगी। कक्षा 9 की पुस्तक हमने कंप्लीट कर ली, कक्षा 10 की दोनों किताबें कंप्लीट कर ली, कक्षा 11 की वितान कर ली हमने, अंतराल भाग 1 कर ली, और आरोह भाग के 1-2 चैप्टर बचे हैं जो हमारी अभी ये चल रही है, ये भी कंप्लीट होने ही वाली है। ठीक है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाली पुस्तक भी हमने करवा दी, और काव्य शास्त्र अपना चल ही रहा है, जिसमें अलंकार हो गए, छंद हो गए, काव्य शास्त्र का अच्छे से परिचय हो गया। तो ये चीज़ें थी। अब प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। इत्मीनान से जुड़े रहिए, एक एक चीज़ें हैं जो याद होती जाएगी। देखिए, शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। वचन सौरभ रचना से ये पंक्ति ली गई है कि शिला पर चली शिला हुई चूर, और गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। अक महादेवी। जन्म 12वीं सदी में होता है, जन्म 12वीं सदी में होता है, कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवगोमा में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो हिंदी में इन्होंने वचन सौरभ नाम से, किस नाम से? वचन सौरभ नाम से। अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। ठीक है, और इसके संपादक कौन है? A.K. रामानुजन। अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा और हिंदी में वचन सौरभ। इतिहास के अंदर देखिए साथियों, यहाँ से इनके जो संदर्भ है, यहाँ से सवाल जरूर पूछा जा सकता है। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों, रचनाकारों की एक लंबी सूची है। जो वीर शैव आंदोलन चला, इससे संबंधित कई रचनाकार हैं जो जुड़े, लेकिन अक महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवियत्री है। तो पहला सवाल यहीं से बन जाता है। पहला सवाल क्या बन जाता है? अक महादेवी जो है किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? वीर शैव आंदोलन से संबंधित जुड़ी हुई कवियत्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी कि शिव इनके आराध्य थे। पूछ लिया जाए, अक्क महादेवी के आराध्य कौन? शिव या फिर चन्न मल्लिकार्जुन देव। ठीक है। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। तो ये भी ध्यान में रखना कि अक्क महादेवी के समकालीन कवि थे तो बसवन्ना और अल्लामा प्रभु, ये सवाल पूछा जा सकता है। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहिन होता है। तो पूछ लिया जाए, अक शब्द का कन्नड़ में शाब्दिक अर्थ है तो क्या हो जाएगा? बहिन। ध्यान में रखिएगा। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया था। इनका सौंदर्य देखकर अक महादेवी का। इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला उस राजा ने। अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। तो ये सवाल बन जाए कि राजा के सामने अक महादेवी ने विवाह के लिए कितनी शर्तें रखी थी? तो 3 शर्तें रखी थी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन है जो नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को है जो छोड़ दिया। जो 3 शर्तें रखी थी उनको माना नहीं तो छोड़ आई। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है। यह जो त्याग है ना, स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का जो प्रयास था इसने किया, जो त्याग किया। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की भक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी, जो रणमा ही सूरो
अक पर है जो पूर्णतः चरितार्थ होती है। देखिए ये पंक्ति आपको पूछ ले, तन की आस कबो नहीं कीनी जो रणमा ही सूरो, किसकी है? मीरा की पंक्ति है। तो इस अध्याय में आई है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। मीरा की पंक्ति है। अक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां हैं जो जुड़ी, यानी कि अक महादेवी जो है वो शैव आंदोलन से जुड़ी हुई, और इन्होंने विशेष तौर से इससे जुड़ी आंदोलन से, तो बड़ी संख्या में और स्त्रियां भी है जो जुड़ी। अधिकांश जो निचले तबकों की औरतें थी वो भी है जो आंदोलन से जुड़ी, और अपने संघर्ष और यातनाओं कविता के रूप में जो अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक महादेव की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है, और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी रही है। मोटिवेशन का काम किया। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। इस अध्याय के अंदर 2 छोटी छोटी रचना देखेंगे, वो एक वचन स्वरूप है। तो यहाँ इनके कितने वचन लिए गए? 2 वचन लिए गए। 2 बातें देखेंगे हम। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद क्या केदारनाथ सिंह ने किया है। तो अक महादेवी की जो 2 वचन है इस अध्याय में, उन दोनों का वचनों का अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी से केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। तो पूछ लिया जाए अक महादेवी की प्रथम कविता या प्रथम वचन में क्या संदेश दिया गया है, तो इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश है जो दिया गया है। ये कविता या पाठ की जो विशेषता है, मूल भाव है, वो कई बार पूछा जाता है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है एक तरीके से। दूसरा जो वचन है, दूसरी जो कविता है, एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। तो पहली कविता वचन में क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है, और दूसरे में आए, दूसरे वचन में या दूसरी कविता में जो बात करेंगे, बात आएगी, वो आएगी एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण है जो समर्पण देखने को मिलेगा। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त। चन्न मल्लिकार्जुन कौन? शिव। अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपने क्या झोली है जो खाली रखना चाहती है। भौतिक संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से झोली खाली रखना चाहती है, वो है जो नहीं चाहिए, ऐसा ये कामना करती है। यहाँ पर वे ऐसी निष्प्रिय है स्थिति की कामना करती, ऐसी उसकी अपनी ऐसी कंडीशन की ऐसी स्थिति की कामना करती है कि जिससे उनका स्वयं या अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाए। ईश्वर से अपने चन्न मल्लिकार्जुन से ऐसी कामना करती है क्या कि मेरी ऐसी कंडीशन कर दो, मेरी ऐसी दयनीय इस प्रकार की स्थिति कर दो कि मेरा जो अहंकार है, स्वयं का जो अपने अंदर जो अहम भाव भरा हुआ है, माया मोह जो भरा हुआ है, वो सारा का सारा पूर्णतः नष्ट हो जाए और मैं पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित हो जाऊं। देखिए साथियों, पहला जो वचन है, पहली जो कविता है, इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शब्दार्थ और इसका भावार्थ देखते हैं, फिर अगली देखेंगे। पहला वचन, यहाँ पर जो कवियत्री है अक महादेवी क्या कहती है? हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उतल फुतल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। देखिए साथियों, यहाँ पर मत मचल, मचल यानी पाने की जिद, लालसा पाने की जिद एक तरीके से, तड़प, तड़प यानी छटपटाना एक तरीके से, पाश, पाश कहते हैं अब कर सकते हैं जकड़न या फिर बंधन। जो पाश है यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा क्या? बंधन। पाश यानी बोलते हैं कि मोह पाश मार्गो, मतलब पाश यानी बंधन या फिर जकड़ कह सकते हैं, जकड़ कह सकते हैं, ठीक। और ढील यानी ढीला करना, मद यानी नशा, मद यानी क्या हो जाएगा? हे मद यानी नशा हो जाएगा, और मदहोश यानी नशे में उन्मत्त या होश खो बैठना, मदहोश यानी होश खो बैठना। चराचर, चराचर ने जड़ और चेतन, दोनों जड़ व चेतन। चूक मत चूक अवसर, चूक यानी छोड़ना, अवसर मत छोड़। और चन्न मल्लिकार्जुन का सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो शिव। अब देखिए साहब, ये जो अध्याय है, जो ये कविता है, जो प्रसंग आया है,
इस जो पहला वचन है, इसको पहला वचन कहकर संबोधित, 2 वचन मांगे हैं ईश्वर से, तो पहला वचन कहकर संबोधित किया कवयित्री ने। इसमें क्या आपको ध्यान में रखने की अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देती है इस पद में। तो इस पद में पहली बात तो आप नोट कर लीजिए, प्रथम वचन में या प्रथम कविता में प्रथम वचन में पूछ लिया जाए, जैसे कि ऊपर हमने बात की थी, प्रथम वचन में क्या इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश है। इंद्रियों पर क्या है, नियंत्रण का संदेश है, जैसे कि हमने यहां पर देखा था। देखिए इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश है, और तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सीधा सीधा प्रथम वचन का संदेश पूछ लिया जाए तो इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश। तो यहां पर जो अपने कवयित्री है, यहां पर अक महादेवी साहिबा अपनी इंद्रियों से आग्रह करती है, निवेदन करती है, और वे क्या क्या कहती है कि हे भूख मत मचल। भूख से कहती है कि तू मचल मत, मचल कर मुझे है जो सता मत यूं। सांसारिक प्यास को कहती है कि तू मन में और पाने की इच्छा मत जगा, प्यास तड़फ मत। सांसारिक प्यास को क्या कहती है कि तू मन में और पाने की जो इच्छा मत जगा। हे नींद मत सता, और हे नींद तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद की वजह से क्या आलस्य उत्पन्न होगा, और आलस्य उत्पन्न होगा तो मैं क्या प्रभु को है जो भूल जाऊंगी, प्रभु भक्ति को है जो भूल जाती हूं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों नियंत्रण रखने का संदेश देते हुए कह रही है कि आदमी है जो जब नींद आ जाती है तो आलस्य आता है, आलस्य से वो प्रभु भक्ति है जो आदमी करना छोड़ देता है। क्रोध मचा मत उतल फुतल, और क्रोध के लिए कहती है कि हे क्रोध तू उतल फुतल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक क्या है जो नष्ट हो जाता है। क्रोध से क्या आग्रह करती है कि तू उथल पुथल मत मचा, तुम्हारे आने से, क्रोध तुम्हारे आने से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मच जाती है, उसका व्यक्ति का विवेक है जो नष्ट हो जाता है। हे मोह, मोह से क्या कहती है, मोह से क्या आग्रह करती है कवयित्री, हे मोह पाश अपने ढील, हे मोह पाश अपने ढील। मोह को कहती है कि वह अपने बंधन को थोड़े ढीला कर दे। तेरे कारण मनुष्य दूसरे का क्या अहित करने की सोचता है। कोई किसी चीज़ का मोह हो जाता है किसी को, तो कि मोह की वजह से लोग हैं जो दूसरों का अहित करने की सोचते हैं, तो थोड़ा इसको ढीला कर दे, ढील दे दे। मोह में ज़्यादा जकड़ मत, मोह में ज़्यादा पकड़ मत, ठीक है। लोभ मत ललचा, और लोभ को गति है लोभ, तो मानव को ललचाना छोड़ दे, मानव को ज़्यादा लालची मत बना। हे मद मत कर मदहोश, और मद को लोभ के बाद में क्या कहती है, हे अहंकार, हे मद, तू मनुष्य को अधिक पागल मत बना, मनुष्य को अधिक पागल मत बना। और ईर्ष्या तू जलाना छोड़ दे, ईर्ष्यावश, ईर्ष्या तू इनके लोगों के दिमाग में मत आ, इनके इंद्रियों में अपना अधिकार मत जमा। लोग है जो जलने लगेंगे एक दूसरे से, तो ईर्ष्या तू लोगों को जलाना है जो छोड़ दे। ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। वे सृष्टि के जड़ चेतन जगत को, ओ चराचर यानी संसार के जितने भी जड़ चेतन जितनी भी चीजें हैं उस पूरे संसार को कह सकते हैं, उस चराचर जगत को संबोधित करते हुए कहती है कि अब तुम ये मौका, ये अवसर है जो चूकना मत, मत चूक अवसर, इस मौके को, इस अवसर को चूकना मत। कौन सा, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, कि मैं, तुम इस अवसर को इसलिए मत चूकना क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, और चराचर को इसका लाभ है जो उठाना चाहिए, जगत को, सारे संसार को इसका लाभ है जो उठाना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, सवाल यहां पर कैसे कैसे बन सकते हैं इस प्रथम वचन से, प्रथम कविता से, जिसमें पहला तो यही हो गया, प्रथम वचन के अंदर इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया। अब यहां पर सवाल यह बन सकता है कवयित्री ने किन किन को संबोधित किया है, कवयित्री ने किन किन को संबोधित किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो भूख को संबोधित किया है, तो सवाल कैसे बनेगा, निम्न में से कवयित्री ने संबोधित नहीं किया है, इस प्रकार सवाल बन जाएगा इस कविता के अनुसार, प्रथम वचन के अनुसार। तो भूख को संबोधित किया है, प्यास को संबोधित किया है, देखिए भूख को है भूख, प्यास को, साथ में नींद को संबोधित किया है, मोह को किया है,
तो इस तरह के सवाल बना सकता है। ईर्ष्या को किया है, मद को किया है, और आखिर में क्या कहे तो चराचर जगत को यह संबोधित है जो किया है कवियत्री ने। दूसरा सवाल यह बन सकता है कि कवियत्री क्या प्रार्थना करती है, तो इसमें क्या प्रार्थना करती है, इंद्रियों और भावों से प्रार्थना करती है कि वे सांसारिक कष्ट है जो नहीं दे, क्योंकि इसमें प्रभु भक्ति में क्या बाधा है जो पड़ती है। और कवियत्री किसकी भक्त है, ये जरूर पूछा जा सकता है, कवियत्री किसकी भक्त है, तो कवियत्री चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव की भक्त है। कवियत्री किसकी भक्त है, चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव की है जो भक्त है। उम्मीद करता हूँ ये प्रसंग, ये कविता, ये प्रथम वचन, प्रथम संदेश रूप में अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा देखिए, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर है जो छीन ले मुझसे। वैसे देखा जाए तो सीधी सीधी पंक्तियां, लेकिन इनके अंदर गहरा भाव है जो छिपा हुआ है। जूही यानी एक सुगंधित पुष्प होता है, फूल होता है। भीख यानी भिक्षा, हाथ बढ़ाना यानी सहायता करना, झपट कर यानी खींच कर। अब देखिए इस दूसरे वचन के अंदर, जैसे हमने ऊपर बात की थी संदर्भ में पाठ के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, ईश्वर से अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए, ये सारी की सारी कामना करती है और ईश्वर में समा जाना चाहती है। पूर्ण समर्पण का भाव है जो व्यक्त हुआ है इस पद में। क्या पूर्ण समर्पण का भाव जो है वो है व्यक्त हुआ है और ईश्वर में समा जाना चाहती है अपने अहंकार को नष्ट करते हुए। यहाँ पर कवियत्री ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी जूही के समान कोमल और परोपकार ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती कि हे मेरे जूही के फूल जैसे यानी कोमल परोपकारी सदा हितार्थ सोचने वाले ईश्वर, हितार्थ कार्य करने वाले ईश्वर, आप मुझसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा क्या अहम भाव है जो नष्ट हो जाए, भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। इस तरीके से मुझसे कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा करो आप कि मैं अपना जो सारा का सारा अहम भाव है वो नष्ट हो जाए मेरा, और मेरे सामने ऐसी स्थितियां पैदा कर दो आप कि मुझे क्या भीख मांगनी पड़ जाए, भूल जाऊं अपना घर, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। कि मेरे सामने इस तरह कंडीशन उत्पन्न कर दो आप कि मैं भीख मांगने को है जो मजबूर हो जाऊं और मेरे पास कोई साधन भी नहीं रहे, और आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं पारिवारिक मोह से क्या दूर हो जाऊं, पारिवारिक मोह से भी है क्या पूरी तरीके से दूर हो जाऊं, सब कुछ छूट जाए, घर का मोह, घर पूरी तरीके से छूट जाए। घर का जो मोह है ये सांसारिक, घर का मोह है सांसारिक जो चक्र है जिसमें उलझी पड़ी हूं मैं, यही मेरे कारण है आपसे दूर होने का, तो इससे मैं छुटकारा पा जाऊं। और घर बोलने पर क्या ईश्वरिक मेरा क्या एक लक्ष्य बन जाएगा, आप मुझे कुछ मुझसे ऐसा करवाओ, ऐसा काम करवाओ कि मैं घर को छोड़ दूं जो कि ईश्वर भक्ति में क्या बाधा बना हुआ है, कारण बना हुआ है। जब ये छूट जाएगा तो केवल मेरा लक्ष्य क्या रहेगा, ईश्वर भक्ति रहेगा। ठीक है, तो घर का जो मोह होता है वो सांसारिक चक्र में उलझने का बड़ा कारण होता है, और घर के मोह के भूलने के बाद में ईश्वर का ही लक्ष्य है जो बन जाता है। आगे क्या कहती है, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले। आगे यहाँ पर कवित्री कहती है कि जब मैं भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं ना तो मुझे कोई भीख भी नहीं दे। इतना मेरे अंदर जो अहम भाव है, जो अहंकार है, वो सारा इतना नष्ट कर दो, मेरा मान सम्मान जो भी मतलब मेरे अंदर खुद पर अहंकार करने वाली चीज़ें उनको इतना नष्ट कर दो कि मैं झोली फैलाऊं ना तो मुझे भीख भी नहीं मिले, और झोली फैलाऊं भीख भी नहीं मिले, और कुछ और ऐसा कर दो आप कि भीख भी अगर मुझे मिल जाए, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए, कोई मुझे भीख भी देने को आगे बढ़े, हाथ भी बढ़ाए देने को, तो वो क्या इतना मुझे मेरा अहंकार नष्ट कर दो कि वो भी मेरे नसीब में नहीं हो, वो भी क्या नीचे गिर जाए। कोई हाथ भी मुझे कुछ देने के लिए बढ़ाए तो वह चीज़ भी क्या नीचे गिर जाए।
इस प्रकार मतलब वह कहता है कि कवियत्री कहती है कि सहायता भी व्यर्थ हो जाए, जो मेरी सहायता करने कोई भी आतुर हो आगे आए वो भी क्या व्यर्थ हो जाए। और जो पदार्थ गिर जाता है और वह गिर जाए नीचे, तो जो पदार्थ नीचे गिर जाए ना जो भी चीज़ कोई मेरे देने की सहायता करना चाहता है वो नीचे गिर जाए और मैं उसे अगर उठाने के लिए झुकूं भी तो वो भी मेरे नसीब में ना आए, उसको भी क्या कुत्ता आए और उसे छीन कर ले जाए। झुके तो कोई कुत्ता उसे झपट कर जो छीन कर ले जाए। तो यहाँ पर कवियत्री क्या त्याग की जो पराकाष्ठा है ना, छोड़ने की, त्याग की, समर्पण की जो पराकाष्ठा है ना, उसको प्राप्त करना चाहती है। ये सब कहकर झपट कर छीन ले मुझसे यानी कि वह मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में क्या है विलीन होना चाहती है। ये सब प्रार्थना करते हुए इस पद के अंदर तो पूरी तरीके से समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है इसके अंदर, और अहंकार को नष्ट करके ईश्वर में समा जाना चाहती है। तो ये 2 पद थे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैंने शब्दार्थ वैसे बता दिया आपको, पाश, जकड़, ढील, ढीला करना, मद, नशा, चराचर, जड़ और चेतन, चन्न, मल्लिकार्जुन या शिव। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो फिर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना वीडियो को, सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप के अंदर फेसबुक व्हाट्सअप स्टेटस लगाएं, शेयर भी करें, जोड़े, उनको बताएं कि यहाँ पर निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना ज़्यादा उनकी मदद होगी और ईश्वर आपका भी भला करेगा, क्योंकि आपके माध्यम से उन तक अच्छी चीज़ जा रही है। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेय सिंधी नाम से है, और लगभग 3800 लोग जुड़ने वाले हैं अभी। तो उस चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़। क्या नाम है? आदि की आवाज़ नाम है दूसरे यूट्यूब चैनल का, जिस पर मैंने कल ही मोटिवेशनल वीडियो डाला था कि 35+ उम्र के लोग भी है जो नौकरी लग सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और किस प्रकार क्या पढ़ाया जाए कि सब कुछ याद रह जाए, जीवन में आने वाली परेशानी, मतलब पढ़ाई से संबंधित एक स्टूडेंट के जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निराकरण है तो मोटिवेशनल वीडियो बनाए गए हैं। तो आदि की आवाज़ चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, प्यार दिखाएं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।